सुरेंद्र भाई, आपके यहाँ भी दिक्कत कम थोड़े है जी। आप वहाँ ध्यान लगा रहे हैं, ग्रीन टी पी रहे हैं। मुकेश सहनी दिक्कत दिए हुए हैं वहां पर, इतनी लेफ्ट पार्टियां भी, और आप खुद दिक्कत दिए हुए हैं तेजस्वी को। दो चीजें हम बड़ी स्पष्ट कहते हैं मानक भाई, ये सब आप मीडिया के साथियों की कयासबाजी है, लेकिन हम आरपी सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की तरीके से आपके ऊपर पक्षपाती होने का या असाइनमेंट लेने का आरोप नहीं लगाएंगे। ये सीधा सीधा सा पूरी तरीके से बेबुनियाद बात है। तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस पार्टी, मुकेश सहनी जी और लेफ्ट सारी की सारी पार्टियां, और इसमें पशुपति पारस भी साथ में है, चिराग के चाचा, ये सब लोग जो हैं हम पूरी तरीके से एक हैं, नेक हैं। हमारे यहाँ गठबंधन को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। और सच बात यह है कि क्या नाम को किसी तरीके का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि हम सब लोग नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, नौजवान के लिए और किसान के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से अडानी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से और नीतीश कुमार की तरीके से 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन अडानी को नहीं दे रहे हैं। हम लोग जो जमीनें देंगे जाति जनगणना करा करके संसाधनों पर सबको बराबर का हक देंगे। इसीलिए हमारा गठबंधन बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूत है। कितनी सीटें एक बात तो खैर पार्टी? आपने और पंडित जी ने उठा जी, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी सुरेंद्र भाई? कांग्रेस पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चुनाव चिन्ह किसी का भी हो। और पूरी तरीके से जिम्मेवारी से कहते हैं कि हमारा एक एक बूथ का कार्यकर्ता 243 की 243 सीटों पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा और इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताएगा। जहां पर पीछे जो पंजा दिख रहा है, आपके पीछे जो हाथ का आपका इलेक्शन सिंबल दिख रहा है, उस पे कितने लड़ेंगे ये बताइए। वो मैंने कहा वो तो दिल पर भी है मानक भाई, हाथ का पंजा तो देखिए दिल पे भी लगा हुआ है। हाँ। कितने लड़ेंगे बताइए ना, आपके कितने लड़ेंगे? 70-75 आप मांग रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं इतने दे ही नहीं सकते, इतने आप डिजर्व ही नहीं करते। नहीं आप एक मिनट मानक भाई, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर मेरे यहां से आप ये बता दें कि मानक गुप्ता को किसने कहा कि 75 सीटें हम लड़ेंगे, और मानक गुप्ता को कब तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नहीं देंगे। आप जरा बता दीजिए, चूंकि मैं तो आपका पूरा इंटरव्यू देख रहा था। ओके, ऑल राइट, ये सब लड़ाई बता दीजिए फिर कितनी मांगी है, आप ही बता दीजिए। मत है हमने तो कहा ना, हम तो 243 पर लड़ रहे हैं बड़े भाई, और 243 पर। अभी आरपी सिंह जी एक क्या नाम बड़ी चैलेंज की बात कर रहे थे। लीजिए, हम कहते हैं आरपी सिंह जी, हमारा गठबंधन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है बिहार में। देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव बिहार में लड़ रहा है। युवा मुख्यमंत्री और युवा नेता के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये लेकिन अभी एक मिनट, आरपी सिंह जी काहे को परेशान हो रहे हो? लेकिन आप हमको ये बता दो कि चिराग पासवान आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? पीके और चिराग पासवान की कोई बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है? आज धीरेन्द्र मुन्ना या एके वाजपेयी आपके यहां क्यों नहीं है? लगातार वो तो एके वाजपेयी जी तो हमारे मित्र हैं, वो तो मेरे ख्याल से दूसरा घर है उनका न्यूज 24। हाँ, आप बताओ हमको। हाँ, सही, बिल्कुल सही पूछा, नहीं दे रहे। बिल्कुल सही। सुरेंद्र राजपूत ने मेरा काम कर दिया, कैसे पच रहा होगा? हाँ, बिल्कुल मेरा काम कर दिया आज आपने जी, आप बताओ हमको। हाँ, बिल्कुल सही है। तो लेकिन ये सारी बातें थोड़ा ये बताते चलिए फिर, मत करिए। अरे थोड़ा ये बताते चलिए सुरेंद्र भाई, तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, तो ये भी कह दीजिए सीएम वही बनेंगे, क्या दिक्कत है ये कहने में? अरे भाई, जिसके नेतृत्व में लड़ेंगे, नेतृत्व करता ही तो सबसे बड़ा होता है, वही तो तय करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, सुरेंद्र राजपूत ने दे दिया बहुत बड़ा संकेत। आप बताओ। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जाना माना चेहरा, वो कहते हैं उसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत ने बहुत बड़ा संकेत दे दिया। सुरेंद्र राजपूत अगर ये कह रहे हैं कि तेजस्वी के सीएम बनाने को कांग्रेस तैयार है, इसका मतलब सीट शेयरिंग अब कंप्लीट हो गई है। मुझे यह संकेत मिल रहा है सीट शेयरिंग में कोई रोड़ा नहीं है, इसीलिए तेजस्वी के नाम पर अब कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना सुरेंद्र भाई? हमारे यहां मैं बोलूं सर? हाँ, बोलिए ना। हाँ, मैं आपको दो चीजें बड़ी स्पष्ट कर रहा हूं। आज की डेट में चुनाव हो क्यों रहा है, चुनाव किस उस पे हो रहा है? आज की डेट में चुनाव इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार के चूहे 9 करोड़ लीटर दारू पी गए।
नीतीश कुमार के चूहे जो है 7,581 करोड़ रुपए के 130 पुलिया खा गए। नीतीश कुमार के चूहे जो है वो खा गए 1,000 करोड़ का बंधा। और एक मजे की बात बताता हूं मानस भाई, आज तक किसी ने नहीं कही होगी, ये आप अपने चैनल में ब्रेकिंग चला लीजिए। नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के लिए शराबबंदी की थी उसमें एक नया खुलासा हुआ है। नीतीश कुमार ने महिलाओं की जो शराबबंदी की थी महिलाओं के लिए नहीं थी, शराब माफियाओं के लिए की थी। नीतीश कुमार महाभ्रष्ट है। 50,000 करोड़ रुपया सरकार के खाते का नीतीश कुमार ने शराब माफियाओं को, जो नंबर 2 की शराब बेचते हैं, उनको बिकवाया, क्योंकि यहां पर शराबबंदी कर दी थी। नीतीश कुमार महिलाओं के हित चिंतक नहीं है, शराब माफियाओं के हित चिंतक है। नीतीश कुमार पर ये निजी आरोप है या उनके 7 साल से आ रहा है? ये नीतीश कुमार पर निजी आरोप है या उनके मंत्रालय पर, उनके मंत्रियों पर, उनके अफसरों पर आरोप है? पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर आरोप है। जिन लोगों ने शराबबंदी लागू की, जो लोग कहते हैं कि महिलाओं के रक्षक है ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार, जो लोग ये मानते हैं उनके ऊपर ये आरोप है कि भाजपा की और नीतीश कुमार की सरकार माफियाओं की सरकार है। 50,000 करोड़ रुपए पर ईयर के लुटे रहे हैं। ठीक है, ओके, अब एक सेकंड रुकिएगा, सुरेंद्र भाई, एक सेकंड। विनोद जी, जो सुरेंद्र राजपूत की बातों में कुछ क्लैरिटी दिख रही है कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर कि हाँ तेजस्वी सीएम बनेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इशारे इशारे में साफ कह दिया। ऐसा लग रहा है सीट शेयरिंग की बात फाइनल हो गई। मैंने ठीक पकड़ा ना? मोटे मोटे तौर पर तो तय हो चुका होगा सीट शेयरिंग, और आरजेडी और कांग्रेस के बीच में तो लगभग तय हो गया होगा। मामला थोड़ा मुकेश सहनी जी का है और लेफ्ट का है। मुझे लगता है लेफ्ट भी मान जाएगा, मुकेश सहनी को मना लेंगे। ये 2-4 सीटों का हो सकता है फ्रेंडली फाइट। डिप्टी सीएम मांग रहे हैं, कह रहे डिक्लेयर करो मुझे। डिप्टी सीएम डिक्लेयर करके भी कोई चुनाव होता है क्या? मुख्यमंत्री का चेहरा तो डिक्लेयर होता है। कल को कोई कह देगा कि हमें आप गृह मंत्री डिक्लेयर करो, कोई कह देगा हमको वित्त मंत्री डिक्लेयर करो, कोई कह देगा हमको आप जो है शराब मंत्री डिक्लेयर करो। तो ये ऐसे कोई चुनाव होता है क्या? फिर तो मुख्यमंत्री, वैसे तो मुख्यमंत्री डिक्लेयर होकर भी चुनाव नहीं होता था, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लेकिन अब ये हो गया है पिछले 20-25 साल से। चेहरा आगे रख के, हाँ, चेहरा आगे रख करके आरपी सिंह जी चलन में